फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 6 o'clock पे एंड मैं बाहर आई। बाहर आकर के देखा तो व्यू काफ़ी अच्छा था एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होकर के इन्वायरमेंट को थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, क्योंकि सुबह सुबह वैसे ही इतना ज़्यादा एकदम से जब हम वेकअप होते हैं एंड उसके बाद इतना रिलीफ रहता है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि काफ़ी रिलैक्स्ड फील होता है। एंड यहाँ बालकनी में मुझे ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कह सकती हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और फाइनली बेटा स्कूल जा चुका है एंड हस्बैंड भी ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं। एंड देन उसके बाद ये लोग जाने के ऑलमोस्ट मैं अपने काम से फ्री हो गई थी। दैन उसके बाद यहाँ पे पड़े हुए थे कुछ ग्रेप्स, और ग्रेप्स ग्रीन ग्रीन देख करके मेरा मन करने लगा खाने के लिए। तो फिर क्या था, बस मैंने इनको यहाँ से उठाया एंड अच्छे से वॉश किया। फ्रूट्स की ना स्पेशलिटी ये होती है कि हमें ना फ्रूट्स को हमेशा ना 1-2-3 टाइम्स वॉश करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर हम इसे कम वॉश करते हैं या फिर कुछ होता है तो ये हमारे कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। तो इन्हें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, देन उसके बाद हमें खाना चाहिए। और मैं हमेशा ये करती हूँ कि जितने भी फ्रूट्स आते हैं मैं वॉश करके रखती हूँ उनको, जैसे कि क्योंकि घर में छोटा बच्चा भी है तो एवरी टाइम ही आस्क नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मे बी अगर उसको दिख रहा है और उसने उठा कर खा लिया ना तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रिस्की फॉर हिम। तो फिर इस हिसाब से क्या है, मैं ऑल द टाइम व्हेन एवर फ्रूट्स काम में हमें वॉश करके उनको रखती हूँ कि जब भी बेटे का मन हो वो ईज़िली खा सके। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा सा खा लिया था, तो ये है कि दैट इज़ इनफ फॉर मी। और उसके बाद अब मैं बैठ गई थी यहाँ टोटली पढ़ाई करने के लिए। इट्स नॉट ईजी फॉर मी कि अब मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि अब मेरा इतना ज़्यादा मेरी बॉडी इतना ज़्यादा गिव अप कर गई है कि अब कुछ नहीं हो। ऐसा लगता है कि बस अब नहीं, अब तो भाई जो टाइम चल रहा है बस चल रहा है, गॉड नोज़, मैं भी नहीं जानती। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, इवन कांट वॉक प्रॉपरली, कांट ईट, कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बर्डन सा आ गया है। बट सिलेबस इसलिए करना पड़ रहा है कि सिलेबस को अगर छोड़ दिया ना तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि दोबारा से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे इफ़ डिलीवरी जब भी होती है आज या कल में, तो जो टाइम है ना वो इट्स 1 month तो 2 months तो लेके चलो कि 2 months तक आई नेवर टच द फ़ोन, नेवर टच द बुक्स नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि खुद की मेरी जो बॉडी है वो भी इतनी प्रॉपरली नहीं डेवलप होगी। एंड काफ़ी छोटा बेबी है तो वो भी नहीं, क्योंकि मेरा जहाँ तक होना है वो मुझे पता है कि वो मेरा सीज़र ही होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी भी मेरा सीज़र से हुआ था एंड सेकेंड इज़ ऑल्सो, क्योंकि पॉसिबिलिटी 99% होती है कि जब फर्स्ट बेबी सीज़र से हो तो सेकेंड भी सीज़र से ही होता है। तो ये चीज़ें मुझे ईज़िली पता है। तो अब इसलिए मैं नहीं छोड़ रही हूँ पढ़ाई को। मैं सोच रही हूँ कि जितना ज़्यादा मैं कवर कर लूँ उतना बेटर है, क्योंकि फिर वैसे ही 2 मंथ का ब्रेक लगने वाला है। एंड उसके बाद अगर सडनली एग्ज़ाम आ गया तो आई थिंक मैं फॉर्म भर पाऊँगी, बिकॉज कि फिर रिवीजन के लिए तो टाइम निकाल ही लूँगी। बट अगर सिलेबस आज से छोड़ दिया तो आई कांट फिल अप द फॉर्म, तो वो सबसे ज़्यादा इशू हो जाएगा कि किसी भी चीज़ को गैप करना ज़्यादा हो जाएगा। गैप ना हो इसलिए मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। एंड बस हिम्मत नहीं हार रही हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा ना भाई फिज़िकली प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।